प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक और हम सभी अध्ययन कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन अपना चल रहा था। आज हम अनवरत अध्ययन करेंगे 51वें श्लोक का। 50वें श्लोक तक हम सभी ने अध्ययन कर लिया था और आप सभी को पता है कि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और उपदेश देते देते श्री कृष्ण पहुंच गए थे समत्व बुद्धि पे और निष्काम कर्म योग पे। समत्व बुद्धि युक्त प्राणी उसे कहा जाता है जो सुख दुख जय पराजय आदि में अपनी बुद्धि को सम्मान रखता है, अर्थात सुख में ना तो सुखी होता है और दुख में ना दुखी होता है, उसे ही समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कहा जाता है। समत्व बुद्धि युक्त प्राणी पे जय पराजय इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कहा जाता है। आज हम 51वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, फलाशक्ति का परित्याग करके सफलता और विफलता में समान बुद्धि वाला बनकर कर्मयोग में स्थित हुआ कार्य करता रहे। सुख दुख लाभ हानि आदि में समभाव को ही योग कहते हैं। और बुद्धि युक्त प्राणी इस संसार में अच्छे और बुरे के फल को छोड़ देता है, अच्छे और बुरे के फल को छोड़ देता है। और इसलिए अतः हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा करिए। समत्व बुद्धि योग कर्मों के बंधन से छूटने का सुंदर एवं सरल मार्ग है। इसके बाद में देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए 51वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। 51वें श्लोक में वो क्या कह रहे हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। इसका अन्वय कर लेते हैं। ही बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजं फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयः पदम गच्छन्ति। ही देखिए, पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि समत्व बुद्धि युक्त प्राणी इस संसार में अच्छे और बुरे अर्थात सुख और दुख दोनों को ही छोड़ देता है। अतः हे अर्जुन, तुम उस समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करो, यानी तुम भी उसी बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करो। यह समत्व बुद्धि योग कर्मों के बंधन से छूटने का सुंदर और सरल उपाय है। अब आगे 51वें श्लोक में कह रहे हैं ही, क्योंकि, ही यानी क्योंकि बुद्धि युक्ता का मतलब है यहाँ पर समत्व बुद्धि से युक्त मनीषीण है, अर्थात विद्वान लोग। समत्व बुद्धि से युक्त विद्वान लोग कर्मजं फलम अर्थात कर्मणि जाता है इति कर्मज है, अर्थात कर्म में उत्पन्न होने वाला उसे बोला जाता है कर्मज है। तो कर्मजं फलम त्यक्त्वा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता अनामये पदम गच्छन्ति। ही क्योंकि बुद्धि युक्त अर्थात समत्व बुद्धि युक्त प्राणी नहीं, समत्व बुद्धि युक्त मनीषीण है, अर्थात विद्वान, अर्थात ऐसा विद्वान जो समत्व बुद्धि से युक्त है, अर्थात जिस पर सुख दुख जय पराजय आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात
दोनों ही स्थितियों में समभाव रहता है, उसे समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कहा जाता है। और समत्व बुद्धि से युक्त विद्वान कर्म से उत्पन्न होने वाले कर्मजम यानी कर्म से उत्पन्न होने वाले फलम अर्थात फल को त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म मरण के बंधन से जन्म के बंधन से छूटे हुए जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म के बंधन से छूटे हुए अनामयः 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 अर्थात रोग दोष आदि से रहित रोग दोष आदि से रहित अर्थात अमृतमया पदम गच्छन्ति अर्थात अमृतमयी पद को प्राप्त करते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन समत्व बुद्धि से युक्त प्राणी इस संसार में सुख और दुख दोनों को छोड़ देता है। अतः हे अर्जुन तू समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, क्योंकि यही कर्मों में कुशल है यही योग कर्मों में कुशल है। क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त विद्वान लोग कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर के दोष से रहित अर्थात अमृतमय पदम अर्थात पद को गच्छन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं, यानी एक श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं, अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। देखिए बुद्धि युक्तः जो विशेषण आया है मनीषीण है का विशेषण है, और मनीषा शब्द से यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय करने पर मनीषीण है बनता है और प्रथमा का बहुवचन है। बुद्धि युक्ता में भी प्रथमा का बहुवचन है। कर्मजम फल का विशेषण है अर्थात कर्मणि जाता है इति कर्मज है, और या नपुंसक लिंग में फल का विशेषण आने से कर्मजम फलम। त्यक्त्वा में त्यज धातु है त्यागने के अर्थ में, और इसमें त्वा पढ़ते हैं। विनिर्मुक्ता में यहाँ पे वी और निर उपसर्ग पूर्वक मुच्च धातु से तय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और गच्छन्ति में यहाँ पर गम धातु है और लट लकार वर्तमान काल में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसमें इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर और कर्म फल का परित्याग करके जो मनुष्य निरंतर कर्म करते रहते हैं वे अमर पद को प्राप्त करते हैं। अब 52वें श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। 52वां श्लोक है यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्ये से श्रुतस्य च। श्री कृष्ण इस श्लोक में उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं कि यदा अर्थात जब, ते अर्थात तुम्हारी, ते बुद्धि अर्थात तुम्हारी बुद्धि, ते बुद्धि अर्थात तुम्हारी बुद्धि। हे अर्जुन यदा यानी जब, ते बुद्धि अर्थात तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम अर्थात मोह रूप दलदल को, मोह रूप दलदल को, मोह कलिलम मोह रूप दलदल को वेति तरिष्यति, वेति तरिष्यति अर्थात भली प्रकार से तर जाएगी, भली प्रकार से तर जाएगी। हे अर्जुन जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली प्रकार से तर जाएगी तदा तब श्रोतव्य से अर्थात सुनने योग्य का च और श्रुतस्य सुने हुए का निर्वेदम अर्थात वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली प्रकार से तर जाएगी, मोह रूपी दलदल को तैर करके भली प्रकार से पार कर जाएगी या तर जाएगी, तब तुम्हारे द्वारा सुनने योग्य का यानी भविष्य में सुने जाने का और भूतकाल में जो तुम्हारे द्वारा सुन लिया गया है उससे तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा,
वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। यानी आने वाले समय में, भविष्य में तो जो सुनना चाहेगा और जो भूतकाल में तूने सुन लिया है, उन दोनों बातों से ही तुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि समत्व बुद्धि से युक्त होकर के, जब तुम्हारी बुद्धि समत्व बुद्धि से युक्त होकर के मोह रूपी दलदल को भली प्रकार से पार कर लेगी, तब तू सुनने योग्य, यानी भविष्य में जो सुनने योग्य है और भूतकाल में जो तुम्हारे द्वारा सुन लिए गए हैं, कानों से जिनको सुन लिया गया है, उससे तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये बात इसमें यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। मोह कलीलम जो है, मोह से कलीलम षष्ठी तत्पुरुष, यानी मोह का कलील यानी दलदल, वेति तरिष्यति, वी और अति उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु से ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पे है। और श्रोतव्य से में श्रु धातु है, तव्यत पढ़ते हैं, और फिर षष्ठी का एक वचन होने से श्रोतव्य से है। श्रुतस्य में यहाँ पे वही श्रु धातु है, और निष्ठा अर्थ में तय पढ़ते हैं, और निर्वेदम निर उपसर्ग पूर्वक विद धातु से घइये पढ़ते हैं, और गंता असी, गंता में लुट लकार है, गंता में लुट लकार है, और अस्सी में तो लोट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है। चलिए 52वें श्लोक का भी अध्ययन पूर्ण हो गया है। अगले 53वें श्लोक का अध्ययन अपन करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे क्या कह रहे हैं 53वें श्लोक में कि यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना, अर्थात जब ते तेरी श्रुति विप्रतिपन्ना, अर्थात अनेक प्रकार के सिद्धांतों और विचारों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि, अर्थात बुद्धि, जब तुम्हारी अनेक प्रकार के विचारों या सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि समाधौ, समाधि में, देखिए समाधाव चलह, संधि विच्छेद करिए यहाँ पे, समाधौ अचलह, समाधौ अचलह, अर्थात समाधि में अचल निश्चला और अविचलित स्थास्यति यानी ठहर जाएगी, अविचलित ठहर जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदा अर्थात जब तुम्हारी श्रुति भी प्रतिपन्ना, अर्थात अनेक विध सिद्धांतों और विचारों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि समाधौ, अर्थात समाधि में, अर्थात परमात्मा स्वरूप के चिंतन में, परमात्म स्वरूप के चिंतन में या परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में अचल और अविचलित ठहर जाएगी, तदा योगम अवापश्यसि, तब तुम योगम अर्थात योग को, अर्थात समत्व बुद्धि रूप युक्त योग को या निष्काम योग को अवापश्यसि यानी प्राप्त हो जाएगा या तुम प्राप्त कर लोगे, तब तुम निष्काम कर्म योग को प्राप्त कर लोगे या योग को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जब तुम्हारी अनेक विध सिद्धांतों और विचारों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि समाधि में, अर्थात परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में अचल और अविचलित ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तब तुम्हें योग समत्व रूप योग प्राप्त हो सकेगा। श्रुति जो शब्द है यहाँ पे देखिए ज्ञान के लिए भी आता है, वेदों के लिए भी आता है,
और श्रुति का मतलब है यहाँ पे सुनना। श्रु धातु से 3 प्रत्यय करने पर श्रुति शब्द बनता है। और वि प्रतिपन्ना में वि और प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु से तय प्रत्यय है और फिर टाप प्रत्यय किया गया है स्त्रीलिंगी विवक्षा में। तो श्रुत्या वि प्रतिपन्ना तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पे। और स्तास्यति में स्ता धातु है और फिर लिट लकार है भविष्यत काल में। समादों में सप्तमी का एक वचन है सम और आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर समाधि शब्द बनता है। तो आज का दिन समाप्त हुआ। धन्यवाद।